अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। दिल्ली समेत पूरे देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब पकड़े गए सामान्य कुत्ते नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हीं इलाकों में छोड़ दिए जाएंगे जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर सख्ती दिखाई है कि जो कुत्ते खतरनाक माने जाए या फिर जो बीमार हो उन्हें सड़कों पर ना छोड़ा जाए। ऐसे मामलों में प्रशासन को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि जनता की सुरक्षा के साथ साथ पशुओं के अधिकारों को भी संतुलन के साथ देखा जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों को यह आदेश दिया है कि वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि लोग आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे कर सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी भेज दिए हैं और कहा है कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. न्यायालय के आदेश का मैं स्वागत करती हूं और भोपाल की जनता से आग्रह करती हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, चाहे वो किसी भी प्रदेश के लिए हो, किसी भी नगर निगम के लिए हो, हम भोपाल वासियों को भी उस पर सीख लेना चाहिए। भोपाल की जनता को चाहिए कि केवल नगर निगम प्रशासन, जनप्रतिनिधि किसी भी व्यवस्था को यदि ठीक करना चाहते हैं तो वो जनता के सहयोग से ही ठीक हो पाएगी। और नगर निगम तो प्रतिदिन 60 से 70 का टारगेट रखा है, पूरे भोपाल से 60 से 70 डॉग को लेकर जाती है, उनकी नसबंदी करवाती है और उसके बाद में उनको उसी स्थान पर छोड़ना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये ठीक है कि भाई हिंसक कुत्तों को अगर सड़क पे छोड़ेंगे तो ये काटने की घटनाएं बढ़ेगी। भोपाल जैसी जगह में एक साल के अंदर लगभग 5,000 लोगों को कुत्ते ने काटा है। तो ये और उसके बाद कई लोगों की जान चली जाती है, इंजेक्शंस भी प्रॉपरली मिल नहीं पाते हैं। और तो ये भी आ रहा है कि अगर डॉग काटे नहीं, चाट ले तो भी बीमारी के चांसेस रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंसक जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उनको सड़कों पर न छोड़ा जाए। जो अभी जो राहत की खबर आई है बहुत ही अच्छी है, शुभ संकेत है हम सभी के लिए। और ये कम्युनिटी डॉग्स हैं, हमको इनकी केयर करनी है। और पर इस कोई भी नियम का बन जाना ही कोई संपूर्ण सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ समझा कि बेजुबानों को भी रोड पे रहने का अधिकार है, लेकिन हम पूरे तरीके से इसमें सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि जो एग्रेसिव डॉग हैं उनको आप शेल्टर पे रखिए। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई डॉग एग्रेसिव है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलोनी में तो हर डॉग को एग्रेसिव ही बताया जाता है। तो उसके लिए एक वेटनरी की टीम होनी चाहिए, एक एनिमल बिहेवियर को समझने वाला कोई बंदा होना चाहिए जो उस चीज़ को समझे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि आप कुत्तों से प्यार करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर एरिया में उसको रख सकते हैं, और जो आवारा तबके के जो कुत्ते इधर उधर घूमते हैं उसके लिए पाबंदी लगाई है। और पर्टिकुलर जिस एरिया में वो आप डॉग को रखते हैं वहाँ पर आपको उसके खाने पीने की इंतजाम करनी है।